Hello friends, welcome back in your favorite channel that is Easy Way to Learn with Preeti. I'm Preeti, your host and educator, and you all are watching your favorite channel. So students, today we are going to start our chapter 2, that is we are not afraid to die if we can all be together. So this is chapter 2 and written by Golden Crook and Alan Est. So there are two writers of one chapter, we are not afraid to die, कि हम सब जो है मरने से नहीं डरते, if we, अगर हम सब कैन ऑल बी टुगेदर, एक साथ हो सकते हैं. ये जो है एक डायलॉग है और ये डायलॉग चैप्टर के बीच में यूज हुआ है. किसके द्वारा यूज हुआ है, स्टोरी क्या है, चलिए स्टार्ट करते हैं. 11th क्लास हॉर्नबिल जो मेन रीडर बुक है उसके लिए हम जो है चैप्टर की समरी करने जा रहे हैं. तो जो भी स्टूडेंट हमारे साथ नए जुड़े हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए. वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर करते रहिए इसको. सो लेट्स स्टार्ट टुडेज समरी. ओके, ये आई एम रीडिंग फ्रॉम द चैप्टर फ्रॉम द बुक. तो बुक से मैं आपको समराइज़ कर रही हूँ और आपके लिए मैंने स्क्रीन शेयर किया हुआ है. इन जुलाई 1976 माई वाइफ मैरी. तो यहाँ पर आप कैरेक्टर जो जो आपको मिलते जा रहे हैं उनको अंडरलाइन करते रहिए. फर्स्ट कैरेक्टर इज़ द राइटर एंड सेकेंड हिज वाइफ. तो उसकी वाइफ कौन है, मैरी. तो मैरी को अंडरलाइन कीजिए, ये राइटर की वाइफ है. और उसके बाद आती है सन जोनाथन, उनके बेटे का नाम जोनाथन यानी जॉन बोलेंगे वो शॉर्ट में. एंड जोनाथन जो है वो 6 ईयर का है. डॉटर है उनकी सुजैन. तो डॉटर का क्या नाम है, सुजैन. एंड आई सेट सेल फ्रॉम प्लाईमाउथ इंग्लैंड. सो इट मीन्स आपको समझ आ गई होगी कि जो राइटर हैं हमारे, उनकी वाइफ का नाम मैरी है और उनका एक 6 साल का बेटा है, जोनाथन नाम है उनका. उनकी जो बेटी है वो सुजैन है. और उन्होंने जो है प्लाईमाउथ कहाँ पर है, इंग्लैंड में. तो वहाँ से उन्होंने अपनी जर्नी स्टार्ट की है टू डुप्लिकेट द राउंड वर्ल्ड वॉयज़. वॉयज़ क्या होता है, समुद्र के द्वारा, यानी समुद्र के थ्रू जो है आप अगर कोई भी यात्रा करते हैं उसको वॉयज़ बोलते हैं. मेड 200 ईयर्स अर्लियर बाय कैप्टन जेम्स कुक. तो 200 साल पहले यानी 200 ईयर्स बैक जो है कैप्टन जेम्स कुक थे, उन्होंने एक रिकॉर्ड बनाया था. इसी तरीके से जो है अपनी जर्नी स्टार्ट की थी वॉयज़ के थ्रू. और उसी जर्नी को ब्रेक करते हुए, उसी रिकॉर्ड को ब्रेक करते हुए कैप्टन जेम्स कुक जो है उन्होंने कैप्टन जेम्स कुक का जो है रिकॉर्ड ब्रेक करते हुए हमारे राइटर जो है वो अपनी जर्नी स्टार्ट कर रहे हैं अपनी वाइफ के साथ, बेटे के साथ और बेटी के साथ. फॉर द लॉन्गेस्ट टाइम, लंबे समय से, मैरी एंड आई, यानी यहाँ पर राइटर अपनी बता रहा है कि वो और उनकी जो वाइफ है 37 ईयर्स ओल्ड बिजनेस. यानी यहाँ पर राइटर अपनी बताता है कि वो 37 ईयर्स का हो चुका है और वो एक बहुत ही अच्छे सक्सेसफुल बिजनेसमैन है. हैड ड्रीम्ड ऑफ सेलिंग इन द वेक ऑफ द famous explorer, and for the past 16 years we had spent all our leisure time owning our seafaring skills in British waters. यानी देखिए, आप जब भी किसी भी इतने लंबे ट्रैवल पे जाते हैं तो सबसे पहले ना आप उससे रिलेटेड जो भी नॉलेज होती है वो गेन करते हैं. क्यों, ताकि आपको रास्ते में कोई भी किसी भी तरह की प्रॉब्लम आ जाए तो आपको प्रॉब्लम फेस करते वक्त हर तरह के सर्कमस्टांसेस को फेस करने के लिए आपके पास कुछ ना कुछ ऑप्शन में मिले. सेम एज यहाँ पर जो है अपनी वॉइस को कंटिन्यू करने से पहले राइटर जो है वो क्या बताता है कि पिछले 16 सालों से वो कंटिन्यू प्रैक्टिस कर रहे हैं किस चीज़ की. उन्होंने जो भी उनका लेज़र टाइम था, लेज़र इट मीन्स की जो फ्री टाइम था, अपने मतलब 16 सालों का एक फ्री टाइम को उन्होंने कंज्यूम किया है. किस चीज़ पे कंज्यूम किया है, सारा उन्होंने इंफॉर्मेशन कलेक्ट की है. और जो है जो भी मतलब ब्रिटिश वाटर यानी इट मीन्स कि ब्रिटिश समुद्र का जो एरिया था, हर तरीके से उसके बारे में इंफॉर्मेशन कलेक्ट की है. और किस तरीके से उसमें पाई जाने वाली प्रॉब्लम जो भी हैं रास्ते में फेस करने पड़ सकते हैं, लाइक किसी भी तरह की वेव से रिलेटेड है या फिर स्टॉर्म से रिलेटेड है, तो उसको किस तरीके से वो ओवरकम कर सकते हैं, इस चीज़ की उन्होंने इंफॉर्मेशन गैदर की. और बोट, अब यहाँ पर आ जाती है बोट के बारे में. दैट इज़ आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट. ये क्वेश्चन कई बार आ भी जाता है एग्जाम में. उनकी बोट का क्या नाम था, तो उनकी बोट का नाम था वेव वॉकर. 23 मीटर. तो वेव की जो है बताया उन्होंने कि कितना मीटर वो लंबी है, 23 मीटर लंबी है. 30 टन वुडन हर्ल्ड ब्यूटी, ये उसका वेट बताया है कि वो जो है 23 मीटर लंबी थी और 30 टन जो है वो भारी लकड़ी से बनाई गई थी. हैड बीन प्रोफेशनली बिल्ट. प्रोफेशनली बिल्ट का क्या मतलब होता है, बहुत ही
अच्छी उम्दा मिस्त्री उसमें लगाए गए थे जिसकी हेल्प से उसको बनाया गया था। एंड वी हैड स्पेंट मंथ्स फिटिंग इट, और कई महीने लगे उसको फिट करने में। आउट एंड टेस्टिंग इट इन द रफेस्ट वेदर वी कुड फाइंड। रफेस्ट वेदर का क्या मतलब होता है कि समुद्र के थ्रू जब आप किसी भी वॉयस पे जाते हैं तो मतलब इट मीन्स कि देखिए वेदर कंडीशन तो आपको हर जगह फेस करनी पड़ती है। आप कहीं पर भी जाते हैं तो आप जैसे यहाँ पर बात वॉयस की कर रहे हैं तो समुद्र के एरिया से अगर आप ट्रैवल करते हैं तो वहाँ पर भी आपको डिफरेंट डिफरेंट जो है हैवी स्टॉर्म है, वेव्स है, हैवी वेव्स को जो है फेस करना पड़ता है। तो इन्होंने जो है हर तरीके से जो उस रफेस्ट वेदर में वो कैसे टेस्ट कर सकते हैं अपने आप को, किस तरीके से एग्जामाइन करेंगे और वो सक्सेसफुल होंगे, ये सारा पहले से इन्होंने टेस्ट कर लिया था। फर्स्ट लेग ऑफ आवर प्लान 1,05,000 किलोमीटर जर्नी पास प्लेजेंटली एज वी सेल डाउन द वेस्ट कोस्ट ऑफ अफ्रीका टू केप टाउन। यानी इन्होंने जो है पहले 3 साल इस तरीके से जो है इन्होंने पहले प्लान किया हुआ था कि फर्स्ट 3 ईयर्स तक हम जो है 10,500 किलोमीटर तक की यात्रा जो है पास करेंगे, और वो बहुत अच्छे से इन्होंने की भी। प्लेजेंटली इनकी जो है सेल डाउन हो गई थी वेस्ट कोस्ट से अफ्रीका की केप टाउन की तरफ। देयर बिफोर हेडिंग ईस्ट, और फिर ईस्ट की तरफ जाने से पहले वी टुक ऑन 2 क्रू मैन, इन्होंने 2 क्रू मैन लिया। क्रू मैन क्या होता है? क्रू मैन मैकेनिक बोल सकते हैं आप, शिप के मैकेनिक, यानी जो परफेक्ट पर्सन थे जो हर तरह के रास्ते में मान लो बाई चांस किसी शिप को कहीं पर भी लॉस होता है, कोई हार्म होता है, कहीं टूट फूट हो जाती है, तो उसके लिए मैकेनिक इन्होंने जो परफेक्ट मैकेनिक थे वो इन्होंने हायर किए। अमेरिकन थे लैरी विजल एंड स्विस हर्ब सिजलर टू हेल्प अस टैकल वन ऑफ द वर्ल्ड्स रफेस्ट सीज, क्योंकि वो एक पूरे वर्ल्ड का सबसे टफेस्ट बोल सकते हैं, सबसे हार्ड जर्नी पर निकल रहे थे उसको फेस करने के लिए। द सदर्न ईस्टर्न ओशियन, तो इसको क्या नाम दिया इन्होंने, जो ओशियन जिसकी जर्नी पर वो गए थे, सदर्न ईस्टर्न यानी दक्षिण हिंद महासागर। ऑन आवर सेकेंड डे, अब आती है बात दूसरे दिन क्या होता है इनके साथ। ऑन आवर सेकेंड डे आउट ऑफ केप टाउन, यानी केप टाउन की तरफ अब इनका दूसरा दिन था। वी बिगेन टू इनकाउंटर स्ट्रॉन्ग गेल्स, तो इन्होंने जो है इनका सामना किस चीज़ से होता है? स्ट्रॉन्ग गेल्स यानी तेज़ हवाएं। समुद्र के एरिया में अगर आप कभी गए हैं या विज़िट करने जा रहे हैं तो आपको ज़रूर पता होगा इसके बारे में कि वहाँ पर जो है बहुत ही हैवी जो स्ट्रॉन्ग गेल्स यानी हैवी वेव्स आती हैं, लहरों के साथ ही हवाएं चलती हैं फॉर द नेक्स्ट फ्यू वीक्स, और अगली कुछ हफ्ते तक दे ब्लू कंटिन्यूसली, वो लगातार बहने ऐसे ही चलने वाली थी। गेल्स डिड नॉट वरी मी, कहता है कि उन लहरों से मुझे कोई खतरा नहीं था, उनकी मुझे कोई चिंता नहीं थी। बट द साइज ऑफ द वेव्स वाज अलार्मिंग अप टू 15 मीटर्स, लेकिन वेव्स का जो साइज़ था वो जिस लेवल से नीचे से ऊपर उठ रही थी उसकी वजह से मुझे थोड़ा सा डर लग रहा था, क्योंकि वो 15 मीटर, दैट इज़ वेरी टू हाई, तो 15 मीटर की ऊंचाई तक वो जो है ऊपर तक जा रही थी। एज हाई एज आवर मेन मस्ट मतलब जो ऊपर बांधा जाता है बोट के, तो उसके यस जो एक तरफ बांधा जाता है, अगर आपने पीछे इसमें दिया भी है आपके चैप्टर में कहीं पर भी, अगर आपको इसके बारे में पता भी हो पिक्चर में आपको दिखा दिया जाएगा। तो जो बोट के ऊपर एक साइड का जो पार्ट होता है दैट इज़ मस्ट, तो कहता है कि हमारे मस उससे भी ऊंची तक जो है वेव्स जा रही थी। तो इस चीज़ से तो राइटर डर ही गया था कि अब समुद्र के अंदर जो हमारी बोट है उसके अंदर पानी चला जाएगा इससे। तो अब December 25 यानी क्रिसमस डे का दिन है और उस दिन की वो बात कर रहे हैं। फाउंड अस 3,500 किलोमीटर ईस्ट ऑफ केप टाउन, यानी 25 दिसंबर की बात कर रहे हैं। तो कहते हैं कि उस दिन जो है केप टाउन से 3,500 किलोमीटर ईस्ट की तरफ जो है वो जाते हैं केप टाउन से। डिस्पाइट ऑस्ट्रोसियस वेदर, ऑस्ट्रोसियस का मतलब होता है मतलब ख़राब ही था, वो बहुत ही ख़राब वेदर बोल सकते हो आप। वी हैड अ वंडरफुल हॉलीडे कंप्लीट विद अ क्रिसमस ट्री, यानी इन्होंने जो है बहुत ही अच्छे तरीके से क्रिसमस ट्री को सेलिब्रेट किया, उसको लगाया, उसको डेकोरेट किया
न्यू ईयर्स डे सा नो इम्प्रूवमेंट इन द वेदर। अब सबको पता है क्रिसमस डे के बाद न्यू ईयर आता है, तो कहते हैं कि न्यू ईयर सेलिब्रेशन के साथ भी मतलब न्यू ईयर का वेदर था उसके साथ इसमें कुछ भी चेंज नहीं आया ज़्यादा, वो लगभग ऐसा ही था। बट वी रिजन दैट इट हैड टू चेंज सून एंड इट डिड चेंज फॉर द वर्स। लेकिन उन्होंने क्या है, कहते कि हम लोगों ने ये आइडिया लगाया था कि शायद मौसम जल्दी वेदर जो है बदल जाएगा, और वो बदल भी गया। लेकिन बदला कैसे, वो पहले से भी वर्स मतलब और भी बुरा हो गया। इट्स वेरी बैड। एट डान, डान क्या होता है, सन राइज होने से पहले का जो टाइम होता है। डान ऑन जनवरी 2 द वेव्स वर जिनेटिक क्या होता है कि बहुत ही बड़ी भी बोल सकते हो आप उनको, वेरी हैवी। तो 2 जनवरी की बात बता रहे हैं, सुबह सुबह लहरें बहुत ही बड़ी हो गई थी साइज में। एंड वी हैव सेलिंग विद ओनली अ स्मॉल स्टोन जिप। अब उनके पास बहुत ही छोटी सी जिप थी। जिप यहाँ पर पाल को बोलते हैं, जो कि ऊपर की तरफ कपड़ा बांधा जाता है जो किसी भी बोट पर। एंड वर स्टिल मेकिंग 8 नोट्स, और उस पर जो है 8 नोट्स बने हुए थे। नोट्स यानी 8 समुद्री मील की 8 समुद्री मील से वो जो है बांधा गया था। एज द शिप रोज टू द टॉप ऑफ ईच वेव, जैसे ही मतलब शिप जो समुंदर है वो समुंदर की तरफ, जो लहरों की जो चोटियां हैं वो चोटी की तरफ जैसे ही आती, जहाज की चोटी की तरफ ऊपर ही बंधा होता है ये नोट तो, है ना। तो जैसे ही जो वेव्स है वो ऊपर की तरफ आती हैं, एंड सी एंडलेस एनर्मस सीज रोलिंग टुवर्ड्स अस। एनर्मस बहुत ही बड़ा होता है कि जो अनंत आप बोल सकते हैं, जिसका कोई एंड नहीं होता, ऐसा समुंदर, इतना बड़ा विशाल समुंदर जो है, उस समुंदर की तरफ आते हुए देख सकते थे आप इनको। एंड स्क्रीमिंग ऑफ द विंड्स, वैसे तो विंड्स कभी स्क्रीम नहीं करती, लेकिन लहरों की आवाज़ आती है, तो कहता है स्क्रीमिंग ऑफ विंड्स स्प्रे एज पेनफुल टू द ईयर्स। हमारे कानों में जो है उसकी गूंज बहुत ही पेनफुल थी। टू शो अस टू शो द बोट डाउन वी ड्रॉप द स्टॉर्म जिप एंड लास्ट हैवी मूनिंग रोप इन अ लूप अक्रॉस द स्टैंड। अब स्टैंड भी क्या होता है, ये भी एक पार्ट ही है इनका बोट का। तो क्या बता रहे हैं कि जो बोट थी उसकी स्पीड को कम करने के लिए हमने जो है उसके पाल को नीचे गिरा दिया, और एक भारी सी रस्सी से जो है नाव के पीछे वाले भाग को हमने जो है बांध दिया था। दैन वी डबल लेस्ट एवरीथिंग, हर चीज़ को डबल करके उन्होंने बांध दिया। वेंट थ्रू आवर लाइफ राफ्ट ड्रिल, ये जो है जीवन रक्षक एक जो नाव में ये बोट में ड्रिल यूज करते हैं उसको बोलते हैं। अटैच लाइफ लाइन्स, डोंट ऑयल स्किन्स, डोंट का मतलब होता है पहनना, एंड लाइफ जैकेट्स एंड वेटेड, यानी इन्होंने जो है एक तरह से अपनी नाव जो है, बोट जो है, उसको उसकी ड्रिल जो है उसको इनको प्रोटेक्ट करने के लिए उसके ऊपर रस्सी बांध ली, और जो इनके जैकेट ये जो लाए थे, लाइफ जैकेट जिसको बोलते हैं, वो इन्होंने पहने, और ऊपर से इनको जो है वेटेड, इंतज़ार करने लगे थे ये यहाँ पर। एंड वेटेड का मतलब इंतज़ार ही कर सकते थे, और क्या कर सकते थे कि कब जो है वेदर थोड़ा सा ठीक हो और ये आगे बढ़ सकें। द फर्स्ट इंडिकेशन ऑफ इम्पैंडिंग डिजास्टर केम एट अबाउट 6 PM। अब शाम की बात चल रही है कि सबसे जो है आगे आने वाला जो भी डिजास्टर था, एक विनाश था, उसका पहला इन्हीं इंडिकेशन मिल गया था। वो लगभग 6 बजे आया। विद एन ओमिनियस साइलेंस, ओमिनियस साइलेंस गहरी चुप्पी। द विंड ड्रॉप जो है विंड ड्रॉप्ड एंड द स्काई इमिडिएटली ग्रू डार्क, यानी हवा जो है एकदम से रुक जाती है, और जो समुद्र है स्काई है वो एकदम से काला हो जाता है। अब आप सबको पता है जैसे तूफान आने वाला होता है या फिर कोई भी बारिश का मौसम होता है एकदम से, और समुद्र के एरिया में ऐसा कुछ हो जाए, एकदम से काले बादल छा जाते हैं, तो बड़ा भयानक डर लगता है। तो क्योंकि वहाँ पे डिज़ास्टर आने का, सुनामी है जो आने का डर ज़्यादा होता है। दैन केम अ ग्रोइंग रोर, और फिर एकदम एक गहरी गर्जन उठती है। एंड एनॉर्मस क्लाउड्स टॉवर्ड आउट ऑफ द शिप,
और जो है ऐसा लगा कि एक बहुत ही बड़ा सा एनॉर्मस क्लाउड का मतलब एक बहुत ही बड़ा बादल, ऐसा लगा कि हमारी जो बोट है उसके ऊपर छा गया है बिल्कुल। विद हॉरर, डर के साथ, आई रियलाइज दैट इट वॉज नॉट अ क्लाउड, मैंने महसूस किया, यहाँ पर राइटर कह रहे हैं कि मैंने महसूस किया कि ये कोई बादल नहीं है, बट अ वेव लाइक नो अदर आई हैड एवर सीन, बल्कि एक लहर है जो मैंने पहले कभी नहीं देखी थी। इट अपियर्ड परफेक्टली वर्टिकल, ये लगभग जो है वर्टिकल साइज में थी, एंड ऑलमोस्ट ट्वाइस द हाइट ऑफ द अदर वेव्स, जितनी वेव्स अब तक आ रही थी उनकी डबल बोल सकते हैं आप, ट्वाइस मतलब डबल होता है, उनके डबल ऊंची जो वेव थी ये। विद अ फ्राइटफुल ब्रेकिंग क्रेस्ट, फ्राइटफुल मतलब बहुत ही भयानक, और ब्रेकिंग मतलब तोड़ते हुए, और क्रेस्ट होता है पहाड़ को, पहाड़ की चोटी को, यानी ऐसा लग रहा था कोई बहुत ही भयानक तरीके से पहाड़ की चोटी को तोड़ा जा रहा है, इतनी भयानक तरीके से वो वेव आ रही थी। द रोर इंक्रीज टू अ थंडर, रोर यहाँ पर गर्जन है, तो जो रोर थी इंक्रीज टू अ थंडर वो एक गर्जन में बदल गई थी, गड़गड़ाहट में बदल गई है। एज द स्टैंड मूव्ड अप द फेस ऑफ द वेव, जैसे ही स्टैंड जो है वेव के सामने आते, यानी वेव हमारे सामने आ जाते हैं, एंड फॉर अ मोमेंट, और एक क्षण के लिए, आई थॉट वी माइट राइड ओवर इट, हमें लग रहा था हम इसके ऊपर ही राइड कर रहे हैं, बट देन आ ट्रेमेंडस एक्सप्लोजन, ट्रेमेंडस विशाल, एक्सप्लोजन मतलब एक तरह से विस्फोट हो जाता है, सुक द डेक, डेक क्या होती है, वो बोट की केबल बोल सकते हैं आप, तो अ टोरेंट ऑफ ग्रीन एंड वाइट वाटर ब्रोक ओवर द शिप, एकदम से जो है हरे और सफ़ेद पानी, वैसे तो पानी तो एक ही कलर का होता है, मतलब पानी का कोई कलर ही नहीं होता, लेकिन हरा और सफ़ेद पानी जो भी था वो एकदम से जहाज़ के ऊपर फूट पड़ता है। एंड माई हैड स्मैश्ड इनटू द व्हील, और मेरा जो मतलब वो लहरें इतनी तेज़ होती हैं कि ऐसा लगता है जैसे कोई हमें ज़बरदस्ती जो है नीचे गिरा रहा है। तो सेम एज यहाँ पर उन्हीं ट्रेमेंडस जो वेव्स थी उनके बारे में बताया कि इतनी तेज़ी से आती है, ऐसा लग रहा था कि उन्होंने मेरे ऊपर कुछ हमला किया है, तो मैं एकदम से जाके स्मैश्ड, मेरा जो सिर है वो टकरा जाता है व्हील से, एंड आई वॉज अवेयर ऑफ फ्लाइंग ओवर बोर्ड एंड सिंकिंग बिलो एंड द वेव्स, तो इसको जो है एकदम से ये डर गया था राइटर जो है, और इसको पता था कि जहाज़ से परे उड़ रहा था वो, और लहरों के नीचे भी डूब रहा था, तो ये क्या करता है, इसने एक्सेप्ट कर लिया था, एंड आई वॉज लूजिंग कॉन्शियसनेस, इसको लग रहा था कि मैं बस अब ख़त्म होने वाला हूँ। आई फेल्ट क्वाइट पीसफुल, मतलब अब इसको ऐसा लगा, महसूस हुआ कि बस ख़त्म है, मैं नहीं बचूंगा, और ये एक पीस जो होती है ना डेथ के नियर अबाउट, जब आपको ये लगता है मेरा कुछ बस नहीं है अब आगे, तो वहाँ पर हम पीस फील करते, तो इसको ऐसा ही महसूस हुआ। अनएक्सपेक्टेडली, यानी इस चीज़ को इसने बिल्कुल एक्सपेक्ट नहीं किया था। माई हैड रोप पोप्ड आउट, पोप्ड आउट होता है बाहर निकलना होता है वाटर, कि मेरा पानी से बाहर निकलता है मेरा जो सिर है, अ फ्यू मीटर्स अवे, और कुछ दूरी पर वे वॉकर वॉज नियर कैप्स जाइन हारमस्ट ऑलमोस्ट हॉरिजॉन्टल, यानी कहने का क्या मतलब कि हमारी जो बोट थी वेव वॉकर वो लगभग उलट गई थी, ऐसा लगा हमें कि कुछ दूरी पर वो उलट गई है। दैन अ वेव हर अपराइट, माई लाइफ लाइन जग्ड फोर्ड, जग्ड का मतलब होता है झटका खाना एक तरह से, जग टोट ग्रैब द गार्ड रेल्स, गार्ड रेल्स क्या होता है, मतलब चारों ओर जो हम अपनी प्रोटेक्शन के लिए, सुरक्षा के लिए जो रस्सियाँ बांधते हैं, एंड सेल थ्रू द एयर इनटू वेव वॉकर्स मेन बूम, यानी अब जो है उसने एक लहर ऐसी आई थी जिसने जो है उसको ऐसा लगा कि उन सबको फेंककर सीधा कर दिया है, तो उसकी जो प्रोटेक्शन के लिए उसने रस्सी बांधी हुई थी वो एक झटके के साथ उन्होंने टाइट किया उसको, और फिर अपनी जो प्रोटेक्शन वाली जो रेल बोलते हैं गार्ड रेल, उसको इन्हें जो है पकड़ा, और हवा में जो है ये वो करके मेन प्लेस पर चला जाता है। फिर कहता है कि उसके बाद जो और वेव्स आती हैं उन्होंने जो है डेक के चारों ओर एक कपड़े की गुड़िया की तरह उछाल दिया मुझे, मतलब एक जो नकली सी डोल होती है, रैक डोल बोलते हैं इसको। माई लेफ्ट रिब, अब इसको क्या क्या हानि हुई है बेचारे को, कहता है मेरी जो लेफ्ट रिब थी, रिब यानी पसली बोलते हैं, क्रैक्ड, वो क्रैक हो गई थी। माई माउथ टोस्ट मी, सॉरी माई माउथ फिल्ड विद ब्लड, और मेरा जो माउथ था वो खून से भर गया था, एंड ब्रोकन टीथ, और मेरे दांत टूटे हुए दांतों से भर गया था। समहाउ, किसी तरह, आई फाउंड द व्हील, मैंने व्हील को ढूंढा, लेंड अप द स्टैंड फॉर द नेक्स्ट वेव एंड हंग ऑन,
और फिर उसी जो है अगली लहर के साथ सीधा किया उसको, और फिर सहारे के साथ कस के इसको पकड़े रखा। वाटर वाटर एवरीवेयर, इतना बुरी कंडीशन हो गई थी कि जो वेव वॉकर थी उसमें हर जगह पानी ही पानी और कुछ भी नहीं था। आई कुड फील दैट द शिप हैड वाटर बिलो बट आई डेयर नॉट अबैंडन द विल टू इन्वेस्टिगेट। तो कहता है कि पानी ही पानी था हर जगह, लेकिन मैं उस विल को छोड़कर अभी इतनी हिम्मत नहीं थी इसके अंदर कि वो इन्वेस्टिगेट कर सके। सडनली क्या होता है, द फ्रंट हैज वॉज थ्रोन ओपन एंड मैरी अपीयर्ड। एकदम से जो है दरवाज़ा खुलता है और मैरी इसके सामने इसको दिखाई दी। वी आर सिंकिंग, उसने भी यही बोला कि हम डूब रहे हैं। सी स्क्रीम्ड, चिल्ला के बोलती वो। द डैक्स आर स्मैश्ड, कि डैक जो है वो टूट चुके हैं। एंड वी आर फुल ऑफ वाटर, टेक द व्हील, कि हम पानी से भरे हुए हैं, आप व्हील को पकड़िए। आई साउटेड एज आई स्क्रैम्बल्ड फॉर द हैज, कि वो जो है चिल्ला के कहता है एज आई स्क्रैम्बल। बात जो है लैरी एंड हर्ब, जो कि दोनों मैकेनिक थे, हमारे क्रू मैन थे, वर पंपिंग लाइक मैडमैन। वो एक तरह से पंपिंग कर रहे थे, पानी को बाहर निकाल रहे थे। मैडमैन मतलब पागलों की तरह, ऐसा लग रहा था पागलों की तरह लगे हुए हैं, लेकिन क्या कर सकते थे, पानी पानी इतना हो गया था। तो ब्रोकन टिम्बर्स हंग एट क्रेजी एंगल्स, यानी टूटी हुई जो टिम्बर्स थी वहाँ पर, लकड़ी के जो भी मतलब लकड़ियाँ थी वहाँ पर, वो सब जो इतनी मतलब टेढ़े मेढ़े क्रेजी एंगल्स में लटकी हुई थी। द होल स्टार बोर्ड साइड बल्ब इनवर्ड, क्लोथ्स, क्रॉकरी, चार्ट, टीन एंड टॉयज स्लोस्ड अबाउट इन डीप वाटर। मतलब सब चीज़ जो है वहाँ पानी में, कहीं कपड़े तैर रहे थे, कहीं क्रॉकरीज थी उनकी जो, और मैप वगैरह थे, टॉयज थे, वो सब गहरे पानी में वहाँ उछल रहे थे। आई हाफ स्वैम, मैं भी लगभग तैर ही रहा था बोट के ऊपर ही। हाफ क्रॉल्ड, और वो जो है क्रॉल कर रहा है, क्रॉल मतलब पानी के अंदर ही रेंग के चलते हैं ना जैसे। इनटू द चिल्ड्रंस कैबिन, बच्चों के कैबिन पे पहुंचता है वो सबसे पहले, बच्चों को देखने के लिए बच्चे सेफ है या नहीं। आर यू ऑल राइट, आई आस्क्ड। यस दे आंसर्ड फ्रॉम एन अपर बंक, कि उन्होंने जो है ऊपर की तरफ देखते हुए बोला कि हाँ हम ठीक हैं। बट माई हार्ट्स अ बिट सैड। शो जो उनकी बेटी है उसने कहा नहीं मेरा थोड़ा सा हेड पे लगा है, लेकिन वैसे हम ठीक है। पॉइंटिंग टू बिग बम्प अबोव द आइज, उसकी आँख के ऊपर, आँख के जस्ट ऊपर उसके एक बम्प बन गया था, सूज गया था। एंड आई हैड नो टाइम टू वरी अबाउट बम्प्ड हैड्स। उस टाइम पे वो इतना मतलब परेशान था कि उसको जो है बम्प्ड हैड के ऊपर देखने का टाइम नहीं था क्या हुआ है क्या नहीं। आफ्टर फाइंडिंग अ हैमर, स्क्रू एंड कैनवस, अब उसको क्या चाहिए था, हथौड़ा चाहिए था, एक स्क्रू मतलब पेच एंड कैनवस, और कैनवस होता है तिरपाल, उसको चाहिए था। आई सजेस्टेड बैक ऑन डैक, तो उसने जो है डैक पर पीछे जाके स्ट्रगल किया। विद द स्टार बोर्ड साइड बैस्ट ओपन, स्टार बोर्ड साइड पे गया वो। एंड वे वर टेकिंग वाटर विद ईच वेव, और जो है हर लहर के साथ जो पानी आ रहा था उसको निकाल रहे थे। And that broke over us. If I couldn't make some repairs, we would surely sink. मतलब वो उस टाइम पे अगर रिपेयर का काम ना करता तो पक्का डूब जाते। ऐसा इतना भयंकर तरीके से जो है वो पानी ही पानी हो चुका था अंदर। Somehow I managed to stretch canvas and secure waterproof hats covers across the gaping holes. Some water continued to stream below, but most of it was now being deflected over the side. मतलब किसी ना किसी तरीके से उसने जो है पानी के अंदर उस तिरपाल को फैलाया, उस कैनवस को फैलाया, ताकि वो जो है जहाँ भी मतलब, और उसको सिक्योर किया। जो छोटे छोटे छेद हो गए थे जहाँ से पानी आ रहा था उन्हें को जो है गैपिंग होल्स को उसने रिपेयर किया। जो हैट्स कवर होता है उससे। फिर जो है कहता है कि लगातार कुछ पानी नीचे से आता रहा, और अब जो है ज़्यादातर पानी बह रहा था नीचे की तरफ। मोर प्रॉब्लम्स अरोज, और ज़्यादा प्रॉब्लम कब बढ़ी, वैन आवर हैंड पम्प्स स्टार्टेड टू ब्लोक अप, उनकी जो हैंड पम्प्स थे वो ब्लॉक हो गए थे। विद द डेब्रिज फ्लोटिंग अराउंड द कैबिन्स, मतलब डेब्री वैसे तो मलबा होता है कि मलबा बन जाना, कि उनका जो ब्लॉक था वहाँ पर जो कैबिन था जिसमें इलेक्ट्रिक बम वगैरह शॉर्ट सर्किट्स वगैरह थे, तो वहाँ पर जो है पानी की वजह से पंप जो है शॉर्ट सर्किट हो जाता है। द वाटर लेवल रोज
थ्रेटनिंगली, क्योंकि थ्रेटन बिल्कुल धमकी देते हैं ना, जैसे ऐसे ही थ्रेटनिंगली वाटर का जो लेवल था वो इंक्रीज होता जा रहा था। बैक ऑन डेक आई फाउंड दैट आवर 2 स्पेयर हैंड पम्प्स हैड बीन रेंस्ड। और फिर जो है उसने देखा कि हमारे पास जो 2 एक्स्ट्रा हैंड पंप थे वो खुले थे। अलॉन्ग विद द फॉरेस्ट सेल, द जिप, द डिग्नेस एंड डिंगेस एंड द मेन एंकर, और एक छोटा सा पोल, एक डिगी और एक मेन जो एंकर था उसके साथ। देन आई रिमेंबर, और फिर मुझे याद आता है, वी हैड अनदर इलेक्ट्रिक पंप फॉर अंडर द चार्ट रूम फ्लोर, कि हमारे पास जो चार्ट रूम फ्लोर है उसके नीचे एक दूसरा हैंड पंप भी है। आई कनेक्टेड इट टू एन आउट पाइप एंड वॉज थैंकफुल टू फाइंड दैट इट वर्क। और इसी तरीके से उसने जो है बाहर पाइप से उसको जोड़ दिया, और थैंक गॉड, वो भगवान का धन्यवाद करता है कि आखिर वो काम भी कर गया। एट नाइट, रात के समय क्या होता है, ड्रैग्ड ऑन विद एन एंडलेस बिटरली कोल्ड रूटीन ऑफ पंपिंग, स्टीरिंग एंड वर्किंग द रेडियो। अब रात इतनी भयंकर ठंड वाली थी, वहाँ ख़त्म नहीं हो रही थी जो, और ऊपर से फिर पानी को बाहर निकाल रहे थे वो लोग कंटिन्यू जो है अपने वेव वॉकर से। रेडियो पर काम करने में उनकी जो है पूरी रात ऐसे ही निकल जाती। वी वर गेटिंग द रिप्लाइज टू आवर मेडे कॉल्स विच वॉज नॉट सरप्राइजिंग इन द रिमोट कॉर्नर ऑफ द वर्ल्ड। अब देखिए, जब हम किसी भी इस तरीके की यात्रा जो भी है बाय एयर या बाय अभी ये लोग जो है वॉयस पे गए हुए थे, तो अलग अलग सिग्नल से ये लोग जो है इंटरनेशनल लेवल पे रिमोट कॉर्नर पे जो है सिग्नल से बात करते हैं। तो कहते हैं कि हमारा जो मेडे कॉल्स था उनके साथ भी सिग्नल से कोई भी आंसर नहीं मिल रहा था, और हैरानी की बात भी नहीं थी, क्योंकि हम जो है पूरे वर्ल्ड का जो एक कॉर्नर था, रिमोट कॉर्नर पे पहुंच गए थे, यानी दूर दूर तक किसी तरह का कोई संपर्क होना बहुत ही मुश्किल था। शूज हैड स्वॉलन अलार्मिंगली, शू का जो हेड था वो खतरनाक तरीके से सूज गया था। सी हैड 2 एनॉर्मस ब्लैक आइज, उसकी 2 बड़ी बड़ी आँखें थी। एंड हाउ सी शोड अस अ डीप कट ऑन हर आर्म, और उसने जो है एक अपने बाजू पर भी एक गहरा घाव दिखाया। व्हेन आई आस्क्ड व्हाई शी हैडंट मेड मोर ऑफ हर इंजरीज बिफोर दिस, शी रिप्लाइड, डिडंट वांट टू वरी यू व्हेन यू वर ट्राइंग टू सेव अस ऑल। तो कहता है कि जब मैंने उससे पूछा कि तुमने इनकी तरफ ध्यान क्यों नहीं दिया था, ये पहले इतना ज़्यादा बड़ा घाव हो गया तुम्हें, तो कहते हैं मैं आपको परेशान नहीं करना चाहती थी, क्योंकि आप पहले से जो है हम सबको सेफ रखने के लिए काम पे लगे हुए थे। अब अगली सुबह को क्या होता है, बाय मॉर्निंग ऑन January 3 द पम्प्स हैड द वाटर लेवल सफिशिएंटली अंडर कंट्रोल फॉर अस टू टेक 2 hours रेस्ट इन रोटेशन, बट वी स्टिल हैड अ ट्रेमेंडस लीक somewhere below the water line, and on checking I found that nearly all the boatsmen reef frames were smashed down to the keel। तो कहते हैं कि 3 जनवरी की बात कर रहे हैं, तो 3 जनवरी को सुबह जो है पानी का लेवल जो है काफ़ी हद तक कंट्रोल में आ गया था। कम से कम 2 घंटे तक अब वो आराम कर सकते थे। फिर भी कहीं कहीं जो है पानी का जो रोटेशन चल रहा था, वाटर लाइन थी जो, मतलब काफ़ी जो पानी था अभी भी स्मैश डाउन चल रहा था, बिल्कुल ख़त्म नहीं हुआ था। In fact, there was nothing holding up a whole section of the starboard hull except a few cardboard persons। मतलब अब उनके पास जो है अपने पूरे एरिया को कंट्रोल करने के लिए, उसको रोकने के लिए सिवाय एक अलमीरा की दीवारों के और कुछ भी नहीं था। We had survived for 15 hours since the wave hit। इन्होंने लगभग 15 घंटों तक सर्वाइव किया लहरों से अपने आप को बचाने के लिए। बट वेव वॉकर वुडंट होल्ड टुगेदर, लेकिन जो वेव वॉकर थी वेव वॉकर जो थी उसने जो है एक साथ होल्ड किया इनफ फॉर अस टू रीच ऑस्ट्रेलिया। मतलब ऑस्ट्रेलिया जाने तक इनको बचा के रखेगी या नहीं रखेगी, इनको थोड़ा सा कंसर्न था। आई चेकड आउट चार्ट्स एंड कैलकुलेटेड दैट देयर वर 2 स्मॉल आइलैंड अ फ्यू 100 किलोमीटर टू द ईस्ट। अब इन्होंने जैसे ही वो आइडिया लगाया अपने चार्ट्स वगैरह से, अपनी कैलकुलेशन की कि, तो इन्हें जो है पता चला कि लगभग 100 किलोमीटर की दूरी पर 2 छोटे छोटे आइलैंड हैं। वन ऑफ दैम, एक उनमें से जो है आइल एम्स्टर्डम, जो कि वॉज अ फ्रेंच साइंटिस्ट बेस
जो कि एक फ्रेंच साइंटिस्ट का बेस बोल सकते हो कि फ्रेंच साइंटिस्ट लोग वहाँ पर मिलते हैं। आवर ओनली होप वाज टू रीच दीज पाइन ट्रिक्स, पाइन स्मॉल डॉट को बोलते हैं पाइन ट्रिक्स इन द वेस्ट ओशियन। मतलब उनकी एक ही होप थी कि सुई की नोक जितना दिखने वाली छोटी सी जो जगह है वहाँ तक वो पहुँच जाए मतलब। बट अनलेस द विंड एंड सीज अबेटेड, लेकिन वो लोग शांत होने का नाम ही नहीं ले रहे थे, ना तो विंड और ना ही जो सी है समुंदर है। सो वी कुड होस्ट रेल, इसीलिए जो है उन्होंने अपना फ्लैग जो है वो ऊपर उठाया। एंड आवर चांसेस वुड बी स्लिम इन डेड, उनके जो मतलब ये कहते कि हमारे जो जिंदा रहने के चांसेस बहुत ही कम थे, डर लग रहा था इनको। द ग्रेट वेव हार्ड पुट आवर एक्सिलरी इंजन आउट ऑफ एक्शन, कि जो बड़ी बड़ी जो लहरें थी उन्होंने जो है इनके जो एक्सिलरी इंजन थे, जो सहायक यस जो इनकी मेन जो इनकी वेव्स थी, लहरें थी, सॉरी द ग्रेट वेव हार्ड पुट आवर ऑक्सिलरी इंजन आउट ऑफ एक्शन, यानी जो इतनी बड़ी बड़ी लहरें थी उन्होंने हमारे सहायक इंजन को लगभग ख़राब कर दिया था। ऑन जनवरी 4 जनवरी को क्या होता है, आफ्टर 36 आवर्स ऑफ कॉन्टीन्यूस पंपिंग, लगातार जो है पानी के साथ इनका स्ट्रगल चलता रहा कंटिन्यू लगभग 36 घंटे तक। अब एक दिन में 24 घंटे होते हैं तो लगभग 1.5 दिन तक लगा के चलिए आप। वी रीच द लास्ट फ्यू सेंटीमीटर्स ऑफ वाटर, अब ये पानी के कुछ सेंटीमीटर तक तो इसको निकालने में जो है सफल रहे, बहुत कम पानी रह गया था। अब नाउ वी हैड ओनली टू कीप पेस विद द वाटर स्टिल कमिंग इन, अब जो है अब उतना ही पानी निकालना जारी रखना था इन्हें जितना कि अब अंदर आ रहा था। We could not set any sail on the main mast, pressure on the rigging मतलब रस्सी होती है, would simply pull the damaged section of the hull apart. So we hosted the storm jeep and headed for where I thought the two islands were. Mary found some corner beef and cracker biscuits एंड वी एट आवर फर्स्ट मील इन ऑलमोस्ट 2 days। देखिए इतना इन्होंने स्ट्रगल किया है, कहते कि तूफ़ान में लगातार इनकी जो छोटी सी पाल थी उसको इन्होंने ऊपर चढ़ाया और मतलब उन्होंने ऐसा सोचा था कि सामने जो है कुछ ही दूरी पर अब दोनों आइलैंड उनको मिल जाएंगे। अब मैरी जो है वो सर्च कर रही थी कुछ खाने का ही मिल जाए, क्योंकि उनका लगभग सारा पैकेट्स फूड वो भी एक्सपॉयल हो गया था। तब उनको कॉर्न बीफ यानी गाय का मांस होता है उसके कुछ पैकेट्स से क्रैकर्स थे, कुछ क्रैकर बिस्किट्स यानी करारे करारे बिस्किट्स थे। अब जाके वही खाने को मिला 2 दिन के बाद इनको। बट आवर रेस्पाइट वो शॉर्ट लिव, लेकिन उनका जो रिलीफ था वो बहुत कम समय के लिए था। एट 4 PM ब्लैक क्लाउड्स बिगेन बिल्डिंग अप बिहाइंड अस, अब फिर से जो है काले बादल इनके पीछे पीछे। द विंड वॉज बैक टू 40 knots, हवा जो है फिर से 40 knots एंड ही सैट्स एंड द सीज वर गेटिंग हायर, मतलब समुद्र और विशाल होता गया क्योंकि जो लहरें थी वो और भी हाई लेवल पे बढ़ जाती हैं और ज़्यादा ऊंची हो जाती है। द वेदर कंटिन्यू टू डेटरेट टू द बिगड़ना, कि लगातार मौसम बिगड़ता जा रहा था थ्रू आउट द नाइट, पूरी रात। एंड बाई डन और सुबह के समय ऑन जनवरी 5 और सिचुएशन वर अगेन डेस्परेट मतलब बहुत ही निराशाजनक बोलते हैं, सैड वाली, कि 5 जनवरी की सुबह जो है इनकी सिचुएशन और भी बैड हो जाती है। सो आज की जो समरी है वो यहीं तक करेंगे, कल के पार्ट में हम इसको कंप्लीट कर देंगे। आई होप आपको फर्स्ट पार्ट जो अभी यहाँ तक मैंने डिस्क्राइब किया है अच्छे से आपको समझ आ गया होगा। थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है, कुछ वर्ड्स नहीं आए, अदरवाइज चैप्टर समरी इज़ वेरी इजी एंड चैप्टर स्टोरी इज़ आल्सो वेरी इजी। जो हमारे राइटर हैं मैरी इनकी वाइफ और दोनों बच्चों के स्ट्रगल की ये कहानी है। तो होपफुली आपको अच्छा लगा होगा जो भी हमारा डिस्क्रिप्शन रहा है। मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर नेक्स्ट पार्ट की समरी के साथ नेक्स्ट वीडियो में।
तब तक के लिए ऑलवेज कीप योर ब्यूटीफुल स्माइल एंड स्टे कनेक्टेड विद इजी वे टू लर्न विद प्रीति। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक बाय।